नमस्कार, 10 बज चुके हैं और 10 बजे 10 शहर के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। क्या पंजाब का राजनीतिक दंगल 2017 की जगह 2016 में ही सज जाएगा? क्या पंजाब में राजनीतिक दलों की लगातार बढ़ रही सरगर्मियां यही इशारा कर रही हैं? ये सवाल राजनेताओं के बयानों से उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जो मर्जी जो मर्जी करा लेनी तैयारी नहीं पार्टियां दी तक चंगा हो सके। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के इस बयान ने ठंड के मौसम में राज्य का सियासी पारा गर्मा दिया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अकाली दल किसी भी पल विधानसभा चुनावों का सामना करने के लिए तैयार है। सीएम के इस बयान को पुख्ता करने के लिए मुख्यमंत्री के दफ्तर से बाकायदा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अकाली दल बीजेपी गठबंधन किसी भी वक्त होने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। तय वक्त के मुताबिक बेशक पंजाब में विधानसभा चुनाव 2017 में होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान ने नई चर्चाओं को जन्म दिया है, तो बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। बादल साहब ठीक कहते हैं, बादल साहब ने कम किया है, कम दे दम दे उत्ते कहंदा है। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ 2-23 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਨੋ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ एक सूबਿਆਂ ਦੀ और कोई बाई इलैक्शन ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ और शायद पंजाब ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ बैठे हैं, वो भजे फिरते हैं सारे कितने। इलेक्शन हो जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को 100 सीटों से ज़्यादा मिलेगी। आप देख लीजिएगा, पंजाब में ऐसा वातावरण है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी दिल्ली का इतिहास दोहराने जा रही है। एक जरनैल सिपाही ने पूछता सिपाहिया तो लड़ेगा, तो सिपाही कहता जनाब और मेरा काम केड़ा, साडा तो काम मैं पेश है इलेक्शन लड़ेंगे। हर एक राजनीतिक दल भी चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। अपने स्तर पर सभी ने सरगर्मियां तेज कर दी हैं। बूथ स्तर से लेकर इसकी शुरुआत की जा रही है। सत्ता पक्ष हर वर्ग को तोहफे देकर उन्हें साधने में लगा है, तो विपक्ष वादों और दावों के जरिए। नेताओं की तरफ से पार्टियां बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सियासतदानों ने अपनी कोशिश तेज कर दी है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जल्द ही सजेगा पंजाब का चुनावी दंगल। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए मशहूर कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ बदले नजर आए। मीडिया से मुखातिब हुए कैप्टन का लहजा और मिजाज नरम ही रहे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी मिलते ही कैप्टन ने अपने वर्किंग स्टाइल को भी बदला। तीखे बयानों के लिए मशहूर कैप्टन साहब राजनीतिक तौर पर सरगर्म तो हो गए हैं, लेकिन तीखी शब्दावली से परहेज कर रहे हैं। सुखपाल खैरा के उठाए तीखे सवालों का जवाब कैप्टन साहब ने नरम अंदाज में दिया। One of our colleagues left us. I have nothing to say about that, other than the fact कि उन्होंने father और मैं ऐसे colleagues रहे, we were good friends, and Sukhpal was like my own son, but sometimes politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। कैप्टन का बदला हुआ अंदाज उनकी रणनीति में नजर आया। ज्यादातर टिकटों को लेकर आखिरी वक्त तक दुविधा में रहने वाली कांग्रेस ने इस बार 6 महीने पहले ही टिकट बांट देने का ऐलान किया है। साथ ही कैप्टन साहब रैलियों की जगह बूथ स्तर पर कैंपेनिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बातचीत करेंगे। AICC ने फैसला किया सी कि टिकट शुड बी गिवन 6 months in advance। तो मेरी कोशिश होएगी कि एडवांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। इंस्टेड ऑफ हैविंग बिग रैलीज ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਸੈਟ ਅਪ ਅ सोशल मीडिया सेटअप फॉर पार्टी। कैप्टन का ये अंदाज काफी कुछ बयान कर रहा है। कैप्टन ने अपनी कार्यशैली तो बदली ही है, लेकिन रैलियों में अपनी तीखी शैली के लिए मशहूर कैप्टन साहब का ये अंदाज मतदाताओं को लुभाएगा, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़।
आगे बढ़ते हैं हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में। भगवंत मान की तरफ से सीएम के नाम का ऐलान जल्द करने के बयान से राजनीति गर्मा चुकी है। भगवंत मान ने जहां आम आदमी पार्टी में सीएम के पद के लिए उम्मीदवार का नाम जल्द तय करने के संकेत दिए, वहीं अकाली दल और बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी की सत्ता के लिए अंधी दौड़ करार दिया। पंजाब विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के दरमियान दावे मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर भी शुरू हो गए हैं और आम आदमी पार्टी सीएम के पद का जल्द ऐलान करने के हक में है। बेशक नई सियासत का नारा दे रही इस पार्टी में दावेदार बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में भगवंत मान ये दावा जरूर ठोक गए कि वो सीएम कैंडिडेट के नाम का जल्द खुलासा करने के हक में है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां इसे सत्ता की अंधी दौड़ करार दे रही है। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हम किसके लिए, किसकी लीडरशिप में, किस आदमी के अगुवाई में पंजाब चलेगा, उसके लिए जो है वोट डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पहले ही अनाउंस होना चाहिए। लेकिन मान साहब मैं समझना ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੰਤਰਕਲਹ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ। ਦੋ ਐਮਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਗੇ केजरीवाल साहब और यादव होना के लेवल पे भी यही प्रॉब्लम आई सीगी। चुनाव से पहले गठजोड़ को लेकर भी सियासत जोरों पर है। हमेशा ही अकेले चलने के मुद्दई कैप्टन भी इस बार महागठबंधन की हामी भर चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो अकेले ही मैदान में उतरेगी। गठजोड़ की राजनीति ने बहुत नुकसान किया देश का। अब लोग भी समझ गए गठजोड़ वाली सरकार नहीं बनानी है। करना है तो फैसला एक ही तरफ करना है, नहीं तो नहीं करना है। और मैं भी लोगों को यही कहूंगा, अगर यकीन हो गया आम आदमी पार्टी पर पंजाब में, तो सभी वोट आम आदमी पार्टी को दीजिए। जिन्नियां सैकुलर क्रेडेंशियल्स वाली जिन्नियां पार्टीज ने, चाहे वो CPI है, CPM है, बहुजन समाज है, या दूसरियां होर भी कोई साडे विचारधारक जिन्हां नाल साझ है, मान लो PPP है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। सो जी इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जाता ताकि कोई इस तरह का अगे वांगू कोई गलत गल ना होवे। इसलिए उन्होंने कहा कोई सैटिंग की हुए 217 में जीत सकते 117 च। ये सपने ने, सपने पूरे नहीं हो रहे और मुंगेरी लाल के सपने दिन च लै रहे ने। अभी तो राहत नहीं पई, चुनाव नहीं आया, उन्होंने को 117 कैंडिडेट नहीं है, 117 सीटां दे उन्होंने को वर्कर नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ। हर तीखे सवाल का सामना कर रहे भगवंत मान ने कुछ तीखे सवाल कैप्टन के अपने लोकसभा हलके और संसद से गायब रहने पर उठाए, जिसका जवाब कैप्टन ने उसी अंदाज में दिया है। 0% पार्लियामेंट में। एक मिनट, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अरुण जेटली जी को हराया था 1.25 लाख वोट से। अमृतसर के लोगों को बहुत उम्मीद थी। जो लोगों ने जिम्मेदारी दी है वो आप निभा नहीं रहे। 2017 में जो लोगों ने जिम्मेदारी दी नहीं है उसके बारे में आप तत्पर हो रहे हैं। मान भी ठीक है ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ नहीं गया पार्लियामेंट में नहीं गया, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है ਜਦੋਂ पार्लियामेंट का सैशन चल रहा सी, मैं 3 महीने मैं सुनील जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मौजूदा राजनीतिक गहमा गहमी में विकास का मुद्दा बेशक हाशिए पर है, लेकिन राजनीतिक दल विकास के एजेंडे पर वापस लौटते नजर आ रहे हैं। मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। सरकार जेलों को, विधवा आश्रमों को, मेंटल हॉस्पिटलों को गिरवी रख के 2100 करोड़ कमा रही है। श्रोमणी अकाली दल के नेताओं के घर पे तो बहुत विकास हुआ, उनके रिश्तेदारों पर। ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਵੇਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਂਦੀ ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਖੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਲਾਇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ आंदा है। पंजाब में जैसे जैसे राजनीतिक माहौल गरमाना शुरू हुआ है, राजनेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। चंडीगढ़ से रविंद्र सिंह के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया अमृतसर।
क्या जनप्रतिनिधियों का चुनाव से पहले डोप टेस्ट होना चाहिए? ये वो सवाल है जो पंजाब की राजनीति को सुलगाता रहा है। एक दूसरे को डोप की चुनौती देने वाले नेताओं की जुबानी जंग आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के बयान के बाद चरम पर है। पंजाब में नशे का मुद्दा इस कदर राजनीतिक रंग ले चुका है कि राजनेताओं के डोप टेस्ट की मांग बार बार राज्य की सियासत गरमाती रहती है और इसी के जरिए एक दूसरे को चुनौती सियासी फैशन बन चुका है। हमारे खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में सियासी डोप के बारे में पूछे गए सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान जहां इशारों ही इशारों में कैप्टन पर निशाना साध गए, वहीं वो डोप टेस्ट की चुनौती भी दे गए, जिस पर उसी अंदाज में कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। जो भी बाकी बड़े बड़े नेता हैं जो कसम ले रहे हैं आजकल स्टेज पर कि हम नशा मुक्त कर देंगे, चलो पहले उन्हीं का जो है ब्लड वो टेस्ट कर लो। जो उन्हें ऑफर किया भी बड़ी अच्छी गल की। गल सिंपल है कि जिदन भगवंत मान बरगाड़ी एक बहुत ही जड़ा सोगमई समागम दे विच गए, उस दिन जिहड़ी उन्हां दी कह लो कि मानसिक स्थिति सीगी, वो जो वेखण वालियां ने महसूस किया, उन्होंने फील किया कि उस वेले सही हालत च नहीं। इन्हां दा झूठ दा टेस्ट भी होना चाहिए कि कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं, और मैं इन्हां दे नाल कराउण नूं तैयार हाँ कि पंजाब दे विच नशा कौन वेच रहा है, कौन लिया रहा है। इन्हां ते एक ठेका नहीं घटिया, एक शराब की बोतल नहीं घटी, ते बाकी फिर होर स्टेट दे विच किवें कर देणगे। सो ये तां कहण दीयां गल्लां होर ने, करन दी गल होर हुंदी। भगवंत मान की तरफ से शराब पर रोक लगाने के दावे पर राजनीतिक पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं मैनिफेस्टो में कि 10% शराब के ठेके हर साल कम कर दो, तो 5 साल में 50% ठेके कम हो जाएंगे। आजकल स्कूल कम हो रहे हैं, ठेके नहीं कम हो रहे, स्कूल कम हो रहे हैं। जनता ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। क्योंकि गुजरात का और जिहड़ा हरियाणा का एक्सपैरीमेंटेशन है, जिहड़ा इत्थे तजर्बे किए गए, जिहड़ी टोटल बैन की गई है ड्राई स्टेट जां कह दिंदे आ, वो कीतियां गईयां ते एक पैरेलल उहदे एक कह लो कि सिस्टम चल पैंदा जिथे वो 2 नंबर दे विच वो सारियां चीज़ां मुहैया हुंदियां। सो एक रेवन्यू का लॉस करके और दूसरी साइड ते उहदा फायदा कोई ना होवे। उन्होंने तो शराब की झट देख के किया है, उन्होंने नुकसान होया, परिवारिक नुकसान कहते उन्होंने बीसीज ने तलाक देता, राजनीतिक नुकसान कि शराब पी के धार्मिक मंच से बैठ गए तो उन्होंने होया, उन्होंने तो इस चीज भुगत भोगी है। लोकसभा चुनावों में सामने आए चुनावी नतीजों में सत्ता पक्ष को भी नशे के मुद्दे की गंभीरता को समझना पड़ा था और उसके बाद लगातार नशे का मुद्दा पंजाब की हर राजनीतिक दल के एजेंडे में है और ये आने वाले दिनों में राजनीति को गरमाता रहेगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ से रविंद्र मीत के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। लुधियाना में आज से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी आज के कार्यक्रम के मुख्य मेहमान रहे। कल पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा समापन समारोह में शामिल होंगे। पंजाब के मिनी मैनचेस्टर कहे जाने वाले लुधियाना में 2 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आगाज हो गया। सम्मेलन में देश विदेश से सैकड़ों की तादाद में वैश्य समुदाय के लोग शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किया। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन आपसी भाईचारे को बढ़ावा और मजबूती देते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संपूर्ण वैश्य समाज को एकजुट करने का ये प्रयास काबिले तारीफ है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन वैश्य समाज को, संपूर्ण विश्व के वैश्य समाज को एक करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। भारतवर्ष जिन मान्यताओं के लिए, जिन मूल्यों के लिए पहचाना जाता है, उन मूल्यों पर जीवन जीने वाला ये समाज है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल भी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं पहली बार पंजाब में आयोजित इस महासम्मेलन के समापन समारोह में सीएम पंजाब प्रकाश सिंह बादल और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। नवीन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लुधियाना। हरियाणा में पंचायत चुनाव कार्यक्रम के दस्तक के बाद अब हर राजनीतिक दल अपने तरीके से रणनीति बनाने में जुट गया है। हालांकि सीधे तौर पर बड़े राजनीतिक दल पार्टी के निशान पर ये चुनाव नहीं लड़ते, पर एक दूसरे को निशाने पर लेने के लिए तमाम तर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस व्यवस्था की सबसे शुरुआती इकाई पंचायत चुनाव के लिए हरियाणा में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सीधे तौर पर तो बड़े दल इस चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराते, पर सियासी धरातल में जड़ें मजबूत करने की इस कोशिश को अनदेखा भी नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि राज्य सरकार में मंत्री कविता जैन जहां दावा कर रही हैं कि सरकार के विकास कार्यों का उन्हें फायदा और भ्रष्टाचार का कांग्रेस को नुकसान होगा, तो वहीं कांग्रेस के विधायकों के CLU कांड को सीडी की शक्ल देने वाली इनेलो ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को भुनाएंगे। सबसे बड़ी बात है जो विकास में भेदभाव के पिछली सरकारों पर आरोप लगते थे, भाई भतीजावाद के आरोप लगते थे, आज वो हमारी सरकार में कहीं नहीं है। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, तो मैं समझती हूँ निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान होगा। और लोकायुक्त पे हमने कंप्लेंट की थी, उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अभी उनके पास रेमेडी है, वो कोर्ट में जाएंगे, परंतु रामकिशन फौजी कोर्ट में जा चुका, डबल बेंच ने फैसला दे दिया है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। निश्चित तौर से और क्या INLD को इस बात को बुनाएगी और INLD जीत करके पंचायती चुनाव आएगी। उधर कांग्रेस के सिपहसालार भी इन तमाम आरोपों को राजनीति की इस बेसिक फाइट में द्वेष भावना वाले हथियारों का नाम दे रहे हैं। साथ ही दावा यह है कि जो भी जांच करवा लो सब तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं राजनीतिक मामलों के जानकार इस पूरी स्थिति के दोनों पहलुओं को सामने रख रहे हैं। जिस भी तहत में ये इंक्वायरी करना चाहें, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी करना चाहें, हम बिल्कुल तैयार हैं और जनता सब जानती है। और हम न्यायालय से निकल के सारी चीज़ों के चाहे जितने मर्जी पर्चा दर्ज करें, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम इससे ऊपर निकल के आएंगे और जनता को सब कुछ पता लग जाएगा। ग्राम पंचायत का इलेक्शन पार्टी सिंबल पर होता नहीं है, अभी कोई हरियाणा में कोई पार्टी लड़ भी नहीं रही, पहली बार। दूसरा, जो पंचायत समिति और जिला लेवल का जो है, उनमें भी आप अगर देखेंगे तो जो कैंडिडेट हैं वो अपने दम पर ही पूरा चुनाव लड़ते हैं। ये एक फर्क इस रूप में आ सकता है कि जो कैंडिडेट हैं, जिन लोगों पर करप्शन के मामले दर्ज हैं, उनकी फैमिली से, परिवार से अगर उनके रिश्तेदार हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। सरकार ने पंचायत चुनावों में शिक्षित उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के मामले को जीतकर पारदर्शी शासन की उम्मीद जगाई है। ऐसे में जनता भ्रष्ट उम्मीदवारों को नकार कर क्या इस रास्ते पर चली सरकार को हरी झंडी दिखाएगी, ये देखने वाली बात है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। खबर हिमाचल से लेते हैं। हिमाचल की सर्द फिजाओं में पंचायती चुनावों की गर्माहट भले ही पार्टियों के बीच दिख रही है, लेकिन जंजैहली में आम जनता के बीच भी इसका खुमार कम नहीं है। मुकाबला इतना जबरदस्त हो गया है कि एक ही घर से 3-3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर आए हैं। बर्फीली वादियों के बीच जंजैहली में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। चुनावों में जहां महिलाएं और पिछड़ा वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं कई चुनावी हलकों में आलम यह है कि एक घर से ही 3-3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। जंजैहली में अगर चुनावी समीकरण की बात की जाए तो सराज क्षेत्र की प्रधान पद की अधिकतर पंचायतें रिजर्व हैं। 45 पंचायतों में से 23 पद महिलाओं के लिए, 6 पंचायतों में 6 पद रिजर्व कैटेगरी और 16 पद सामान्य वर्ग के प्रधान प्रतिनिधियों के लिए हैं। यहाँ का प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है और आलम यह है कि इस पद के लिए 4 महिला उम्मीदवार खड़ी हैं, जिसमें 3 महिलाएं एक ही रिश्ते से हैं। यहाँ 2 चाचियों के मुकाबले में एक भतीजी मैदान में है। प्रधान पद के लिए हम 4 कैंडिडेट हैं और मैं पहले भी यहाँ पे वार्ड मेंबर रह चुकी हूँ। हम तीनों ही रिलेटिव हैं और मैं ये सोचती हूँ कि भी मैं एक अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। जनता के कल्याण के लिए कोई भी अपना योगदान दे सकती है, कोई भी खड़ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको ये अधिकार है कि वो आगे आए और जनता की भलाई के लिए जो है कार्य करे। उधर चुनावों को सफल बनाने के लिए जंजैहली में बाल विकास, शिक्षा एवं वन विभाग के लगभग 190 कर्मचारी बैलेट पेपर की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस चुनाव में जो बैलेट पेपर आए हैं, उन पर केवल चुनाव चिन्ह ही अंकित है, जिन्हें हाथों से विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के नाम लिखकर तैयार किया जा रहा है। ये प्रक्रिया 22 से 28 दिसंबर तक चलेगी, जिसके बाद चुनावी टीमें पोलिंग बूथों की ओर रवाना कर दी जाएंगी। सराज क्षेत्र के अपने सराज वैली के चुनाव क्षेत्र की तैयारी की जा रही है और इसमें अपने आगे के लिए जो उम्मीदवार हैं, प्रधान और जिला परिषद की मेंबर्स वगैरह, तो उनके लिए ये जो नामांकन के लिए
नामांकन जो किया गया है उनके बैलेट पेपर्स इसके वोटर्स के भरे जा रहे हैं। राजनीतिक दांवपेच के बीच इस बार पारिवारिक रिश्तों की साख भी चुनावी मैदान में देखने को मिल रही है। इमराज कौशल, जी मीडिया, जंजैहली। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव के दूसरे चरण के लिए नेताओं के साथ साथ आवाम भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में क्या है पंचायत चुनाव के लिए लोगों की तैयारियां, जी मीडिया ने जानने के लिए मतदाताओं का मन टटोला। हिमाचल प्रदेश पंचायती चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जहां एक तरफ सियासी दिग्गज अपनी अपनी जीत के जुगत में जुटे हैं, वहीं जीत या हार का स्वाद चखाने वाली जनता भी पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी कर रही है। दूसरे चरण में शिमला की ज्यादातर पंचायतें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। जी मीडिया ने इन इलाकों के लोगों से उनका चुनावी मुंह टटोला तो पता चला कि लोग सियासी वादों से ऊब चुके हैं और इस बार बहुत सोच समझकर मतदान करने वाले हैं। पूरे हिमाचल में भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो सभी उम्मीदवार अपने अपने मत के लिए मतलब अभी सारे यहाँ पे घरों में आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने मत का सही इस्तेमाल करें। लोग नाराज हैं। सड़क, स्ट्रीट लाइट, बिजली पानी जैसे मुद्दों को लेकर अब इनका नेताओं के वादों पर एतबार नहीं रह गया है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि अब भी वोट के लिए मतदाताओं को नशे की खेप से लुभाया जा रहा है। गांव के जो पंचायत प्रतिनिधि इस बार चुनाव मैदान में खड़े हैं, वो ज़्यादातर गांव की गरीब जनता को गुमराह करते हैं और ज़्यादातर नशे की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिसमें शराब का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है। प्रथम चरण के चुनाव में चंबा जिले के पांगी में एक वार्ड के सभी मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता सियासी वादों पर भरोसा करती है या अपने व्यवहारिक फैसलों पर। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोड़ मेल का आज आगाज हो गया है और इस मौके पर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब में अखंड पाठ आरंभ हो गए हैं। इसके साथ ही संगत बड़ी तादाद में फतेहगढ़ साहिब दर्शनों के लिए आ रही है। ये तस्वीरें फतेहगढ़ साहिब में आयोजित शहीदी जोड़ मेल की हैं। 28 दिसंबर तक चलने वाले इस जोड़ मेल में बड़ी तादाद में संगत पहुंच रही है। देश विदेश से संगत यहां नतमस्तक होने के लिए आती है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी संगत की आमद के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि संगत को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। दूर दूर से पहुंच रही संगत ने कहा कि गुरु साहिब की शिक्षाओं को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जी इन्हां दे चरनां ते नमस्कार करन आने आ ते इसी प्रेरणा लैके जाईदी इन्हां तो भी इन्हां वर्गा कोई बन नहीं सकता। इन्हां दे पाए होए पूर्णां ते चल के ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ। इस दौरान कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया। नर्सिंग की छात्राओं ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया। यहाँ पे एक रोल प्ले लेके आए हुए हैं जो है कन्या भ्रूण हत्या के बारे में। यहाँ हम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कन्या, जो हमारी थीम है वो है कन्या बचाओ कन्या बढ़ाओ। पेरेंट्स को इक्वल बिहेव करना चाहिए लड़कों और लड़कियों के साथ। और जैसे कि आज के टाइम में लड़कों को ज्यादा पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की आमद के मद्देनजर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पार्किंग एरिया में लोगों की आवाजाही का पूरा ख्याल रखा गया है। प्रशासन पूरा सुचेत हैगा जी, पूरा अलर्ट हैगा। साडे कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिवेटेड हैगे ने। डे टू डे कुछ इशूज़ आंदे हैगे ने, वो पुलिस नाल तालमेल रख के साडे जिहड़े एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट ने 15 असी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लाए हुए ने ते तकरीबन साडे 3 SDM ने, 2 ADC साहब, सारे ही इस काम में लगे हुए हैं। आस्था का ये समंदर इस बात की गवाही देता है कि वो लासानी शहादत अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी भी। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।